8 धर्मांतरण का समाधान। मैं इन झूठे राजनीतिक चुनावों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। ऐसे झूठे चुनावों के दम पर तो मैं प्रधानमंत्री भी बन सकता था, मगर मेरे लिए उसका कोई मोल नहीं है। मैंने बुद्ध धर्म अंगीकार कर लिया है। मैं चाहता हूं कि आप भी इसे अपनाएं, अस्पृश्य ही नहीं बल्कि सारे भारत और यहां तक कि सारे संसार के लोग इसे अपनाएं। ये धर्म मुझे तमाम इंसानों के लिए, उनकी खुशियों के लिए, सबके प्रति प्रेम के लिए काम करने को प्रेरित करता है। इस धर्म को न केवल मनुष्यों द्वारा बल्कि देवताओं द्वारा भी अपनाया जाना चाहिए। अगर हम चंद कम्युनिस्टों को छोड़ दें तो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी न किसी धर्म को न चाहता हो। सच्चा धर्म वही होता है जो सबको समान अवसरों का आश्वासन दे। बाकी सारे धर्म फर्जी हैं। बंबई में 14 जनवरी 1955 को दिया गया अंबेडकर का भाषण एम.एस. गोरे, द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन आइडियोलॉजी, पीछे उद्धृत, पृष्ठ 220। जाति व्यवस्था से मुक्ति के साधन के रूप में धर्मांतरण को अस्पृश्य समुदायों के बहुत सारे लोग पहले भी आजमा चुके थे। न ही ईसाई मिशनरी लोगों को अपने धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए इस तर्क का सहारा लेने में कभी पीछे रहे थे। 19वीं शताब्दी के आखिरी दौर में महाराष्ट्र के ज्यादातर नव ईसाई दरअसल महार ही थे। यह 1876 और 1879 के अकालों का एक परिणाम भी था, जब मिशनरी ही समाज के सबसे वंचित तबकों की रक्षा के लिए सामने आए थे। मगर अम्बेडकर को हिंदू धर्म त्यागने के लिए ऐसी किसी नजीर का सहारा लेने की जरूरत नहीं थी। जाति व्यवस्था के उनके विश्लेषण से ही उनके फैसले का औचित्य साफ हो जाता था। उनके विश्लेषण की ताकत और मौलिकता इस निष्कर्ष में थी कि सामाजिक सोपानक्रम यानी ऊंच नीच की व्यवस्था हिंदू धर्म का अंतर्निहित अंग है। लिहाजा इस धर्म को छोड़ना ही समानता पाने का एकमात्र जरिया था। अंबेडकर द्वारा एक अन्य धर्म अपनाने के संबंध में पहला जिक्र 1927 में मिलता है। महार सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा था, हम समाज में बराबरी के अधिकार चाहते हैं। हम हिंदू धर्म में रहते हुए हर संभव हद तक ये समानता हासिल करेंगे, या अगर जरूरत पड़ी तो इस निरर्थक हिंदू पहचान को लात भी मार देंगे। और अगर हिंदू धर्म को छोड़ना लाजिमी हो जाता है तो हमारे लिए मंदिरों की परवाह करना जरूरी नहीं होगा। उसी साल कुछ दिन पहले जलगांव, बेरार डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस में इसी आशय का एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। सम्मेलन की अध्यक्षता खुद अंबेडकर कर रहे थे। इसी के कुछ दिन बाद करीब 1 दर्जन महारों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। इससे रूढ़िवादी हिंदुओं में काफी असंतोष फैला था और वे अस्पृश्यों को नए कुओं के इस्तेमाल की छूट देकर इस आंदोलन के प्रभाव को समाप्त करना चाहते थे। सामूहिक धर्मांतरण के प्रेत ने उन्हें ब्लैकमेलिंग के लिए भी प्रेरित किया। लिहाजा रूढ़िवादी तत्व ये दलील तक देने लगे थे कि अगर डिप्रेस्ड क्लासेस हिंदू धर्म के भीतर ही रहें तो सवर्ण हिंदू ऐसे कुछ धार्मिक कानूनों में ढिलाई देने को भी तैयार है जिनसे ये लोग त्रस्त हो चुके थे। अंबेडकर ने एक संभावित रणनीति के रूप में धर्मांतरण पर गंभीर सोच विचार 30 के दशक के शुरुआती सालों से शुरू कर दिया था। धर्मांतरण, सामाजिक मुक्ति की रणनीति, समानता की खातिर धर्म बदलना। 1933 के वसंत में अंबेडकर ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में अस्पृश्यों के प्रतिनिधि के रूप में साथ आए गवई को बताया था कि वह हिंदू धर्म छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इस्लाम उन्हें पसंद नहीं है और उनका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ता जा रहा है। फिर 1935 तक उन्होंने इस दिशा में कोई नया संकेत नहीं दिया। अक्टूबर 1935 में उन्होंने येवला में डिप्रेस्ड क्लासेस के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग का संचालन किया जो उन्होंने पिछले 10 साल के संघर्षों का जायजा लेने के लिए बुलाई थी। यह अवसर इस लिहाज से महत्वपूर्ण था कि अब अंबेडकर को ऐसा लगने लगा था कि उनका आंदोलन एक मोड़ बिंदु पर पहुंच गया है और उसे नए आवेग के साथ फिर से शुरू करना जरूरी है। इसके बाद उन्होंने धर्मांतरण का अपना फैसला सुनाया। 5 जो मंदिर प्रवेश के लिए चलाए गए उनके आंदोलन के माध्यम से हिंदुइज्म के साथ घनिष्ठ समेकन की उनकी चेष्टाओं की विफलता से पैदा हुआ था। 6 हमने जिस तरह के अभावों को झेला है और जिस तरह के अपमान का घूंट पिया है उसका मूल कारण यही था कि हम हिंदू समुदाय के सदस्य हैं। क्या हमारे लिए ये बेहतर नहीं होगा कि हम इस धर्म को छोड़कर एक ऐसा नया धर्म अपनाएं जो हमें बराबरी की हैसियत व सुरक्षित स्थान दे और जहां हमारे साथ वैसा बर्ताव किया जाए जिसके हम हकदार हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि हिंदू धर्म के साथ अपने सारे ताल्लुक तोड़ लें और कोई नया धर्म अपनाएं। मगर ऐसा करते हुए, नया धर्म अपनाते हुए एहतियात बरतें और यह देखें कि वहां आपको व्यवहार, हैसियत और अवसरों के मामले में पूरी बराबरी मिलेगी या नहीं। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं एक हिंदू अस्पृश्य के रूप में पैदा हुआ। मैं इस तथ्य को नहीं बदल सकता, मगर मैं ऐलान करता हूं कि ऐसे है और अपमानजनक हालात में जीने से इनकार करना मेरी शक्ति के भीतर है। मैं दृढ़तापूर्वक आपको यह आश्वासन देता हूं कि मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। 7 तत्पश्चात मीटिंग में मौजूद सहभागियों ने हिंदू धर्म त्यागने का आह्वान करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। 10 महीने बाद 31 मई 1936 को अंबेडकर ने बंबई में धर्मांतरण के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए एक और मीटिंग बुलाई। ये रणनीति महारों तक ही सीमित थी क्योंकि, जैसा कि उन्होंने खुद स्पष्ट किया था, वह अस्पृश्य जातियों से इस बारे में एक एक करके बात करना चाहते थे। यह फैसला धर्मांतरण के मामले में जाति के बहुत गहरे एहसास को प्रतिबिंबित करता है। अतीत में पूरी की पूरी जातियां दूसरे धर्मों को स्वीकार कर चुकी थीं। अंबेडकर ने बंबई में ऐलान किया, हमारा मकसद है मुक्ति पाना। फिलहाल हमारी और कोई दिलचस्पी नहीं है।
अगर हम धर्मांतरण से मुक्ति पा सकते हैं तो हम हिंदू धर्म में सुधार की जिम्मेदारी क्यों ढोते रहें? हम अपनी ऊर्जा, समय, श्रम और धन इस पर क्यों नष्ट करें? इस बारे में कोई गलतफहमी न रहने दे कि हमारे संघर्ष का उद्देश्य है हिंदू धर्म से मुक्ति, न कि हिंदू धर्म में सुधार। हमारे आंदोलन का लक्ष्य है अस्पृश्यों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक मुक्ति प्राप्त करना। जहां तक अस्पृश्यों का सवाल है तो ये मुक्ति धर्मांतरण के अलावा और किसी ढंग से हासिल नहीं की जा सकती। 8. यहां अंबेडकर ने अपने राजनीतिक करियर का एक नया अध्याय खोलने से पहले एक अध्याय बंद कर दिया था। वह हिंदू धर्म को सुधारने की अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ रहे थे, जिसे सुधारने की वह सालों से कोशिश करते आ रहे थे। अब वे इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि यह संघर्ष ही बेमानी था और उनके पास अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वे उस धर्म को त्याग दें जिसमें उनका जन्म हुआ था। दूसरी तरफ एक ज्यादा परोक्ष अंदाज में वह इस बहस को हिंदू धर्म और धर्म से संबंधित सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक मुद्दों की तरफ ले जाते हैं। अंबेडकर द्वारा बंबई में दिया गया भाषण इस वजह से भी मायने रखता है कि इसमें सामाजिक व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से भारत के अलग अलग धर्मों की तुलना की गई है। वह ईसाई और मुस्लिम समुदायों में जाति के अस्तित्व की उपेक्षा तो नहीं करते, मगर वह इन सामाजिक व्यवस्थाओं तथा हिंदू धर्म में जाति की भूमिका के अपने प्रेक्षणों में एक स्पष्ट फर्क जरूर रेखांकित करते हैं। अगर मुस्लिम और ईसाई अपने अपने धर्मों में जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए आंदोलन छेड़े तो उनके धर्मों की तरफ से इसके रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं होगी, मगर हिंदू अपने धर्म को ध्वस्त किए बिना जाति व्यवस्था को ध्वस्त ही नहीं कर सकते। 9. ये विश्लेषण अंबेडकर के चिंतन में सबसे केंद्रीय विचार को दर्शाता है, यानी हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो ऊंच नीच की बुनियाद पर खड़ा है, जबकि दूसरे धर्मों में समानता को महत्व दिया जाता है। 1936 में लिखे एक खुले पत्र 10 में उन्होंने 3 धर्मों, इस्लाम, ईसाई और सिख में से किसी एक धर्म को अपनाने का विकल्प सामने रखा है और बताया है कि तीनों के कुछ अपने अपने लाभ हैं। इन तीनों धर्मों की तुलना करने पर इस्लाम में डिप्रेस्ड क्लासेस को वह सब दिखाई पड़ता है जिसकी उन्हें जरूरत है। आर्थिक धरातल पर देखें तो इस्लाम के पीछे संसाधन भी असीमित हैं। सामाजिक धरातल भी मोहम्मडन्स पूरे भारत में फैले हैं। राजनीतिक स्तर पर इस्लाम में डिप्रेस्ड क्लासेस को वे सारे अधिकार मिलेंगे जो मोहम्मडन्स को मिलते हैं। ईसाईयत भी समान रूप से आकर्षक धर्म है। अगर भारतीय ईसाई संख्या की दृष्टि से इतने कम है कि वे डिप्रेस्ड क्लासेस के धर्मांतरण के लिए जरूरी आर्थिक संसाधन मुहैया नहीं करा सकते, तो भी अमेरिका और इंग्लैंड जैसे ईसाई देश बेहिसाब संसाधन जुटा सकते हैं, बशर्ते डिप्रेस्ड क्लासेस ईसाईयत को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएं। सामाजिक रूप से भले ही ईसाई समुदाय बहुत छोटा हो और डिप्रेस्ड क्लासेस के धर्मांतरण करने वालों को ज्यादा मदद न दे सकता हो, मगर ईसाई धर्म के पीछे पूरी सरकार खड़ी हुई है। राजनीतिक तौर पर ईसाई धर्म भी अपने भीतर आने वालों को वही अधिकार देगा जो इस्लाम देता है। ईसाईयत और इस्लाम के मुकाबले सिख धर्म में उतने आकर्षण दिखाई नहीं देते। लगभग 40 लाख लोगों का छोटा समुदाय होने के कारण सिख कोई खास आर्थिक सहायता नहीं दे सकते। वे मोटे तौर पर पंजाब में ही सिमटे हुए हैं, लिहाजा डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों को कोई सामाजिक सहायता नहीं दे सकते। राजनीतिक रूप से सिख धर्म में इस्लाम या ईसाईयत के मुकाबले एक सकारात्मक घाटे की स्थिति भी दिखाई देती है। पंजाब के बाहर सिखों को विधायिका और नौकरियों में विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं मिलता। हमारे धर्मांतरण से देश के लिए क्या निहितार्थ सामने आएंगे, इस पर गौर करना भी जरूरी है। इस्लाम या ईसाईयत में धर्मांतरण डिप्रेस्ड क्लासेस का अभारतीयकरण, डिनेशनलाइजेशन कर देगा। अगर वे इस्लाम को अपनाते हैं तो मुसलमानों की संख्या दुगनी हो जाएगी और मुस्लिम वर्चस्व की आशंका बहुत ठोस रूप ले लेगी। अगर वे ईसाई धर्म को अपनाते हैं तो ईसाइयों की संख्या 5 से 6 करोड़ तक जा पहुंचेगी। तब देश पर अंग्रेजों का कब्जा और मजबूत हो जाएगा। परंतु अगर वे सिख धर्म को अपनाते हैं तो न केवल देश की नियति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बल्कि देश की उन्नति में उचित योगदान देंगे। ऊपर से उनका अभारतीयकरण भी नहीं होगा। इसके उलट वे देश की राजनीतिक प्रगति में मददगार साबित होंगे। 11. अंबेडकर इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने को अस्पृश्यों के अभारतीयकरण में योगदान देने वाला और स्वतंत्रता संघर्ष को कमजोर करने वाला फैसला मानते हैं। इस तथ्य से जाहिर हो जाता है कि अभी भी उन्होंने पृथकतावादी विमर्श को पूरी तौर पर नहीं अपनाया था। आने वाले सालों में ये स्वर तेजी से मुखर होने वाला था। 12. लिहाजा उन्होंने अस्पृश्यों द्वारा विदेशी धर्म अपनाने की भारी संभावना से बेचैन सवर्ण हिंदुओं को सुझाव दिया कि वे सिख धर्म को भी इस्लाम और ईसाईयत की तरह आकर्षक बनाने के लिए ऐसे अस्पृश्यों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करें जो सिख धर्म अपनाना चाहते हैं, ताकि वे ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बाध्य न हो। आपको बस इतना ही करना है कि पंजाब के अलावा शेष सभी प्रांतों में अनुसूचित जातियों की सूची में सिख को भी जोड़ दे, ताकि डिप्रेस्ड क्लासेस का जो व्यक्ति सिख धर्म अपनाता है उसके वे सारे राजनीतिक अधिकार न छिन जाए जो डिप्रेस्ड क्लासेस में बने रहने पर उसको मिल सकते थे। 13. नवंबर 1935 में नासिक जिले के गांवों में डिप्रेस्ड क्लासेस के 800 युवाओं ने नासिक में एक सभा बुलाई और हिंदू धर्म छोड़ने का अपना संकल्प दोहराया। वे मनुस्मृति जला चुके थे और उन्होंने प्रस्ताव पारित करके अस्पृश्यों से आह्वान किया कि वे हिंदू तीर्थयात्राओं में हिस्सा न लें, हिंदू तीर्थों और पवित्र स्थलों पर न जाएं, हिंदू पुजारियों को पैसा न दें और न ही हिंदू त्योहार मनाएं। 14 मई 1936 में बंबई में महारों की एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें 3 प्रस्ताव पारित किए गए जो अपनी जाति के सदस्यों पर अंबेडकर की नई रणनीति के गहरे प्रभाव को दर्शाते हैं। 1.
धर्मांतरण महारों के लिए मुक्ति और समानता प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। 2. महार सामूहिक रूप से धर्मांतरण के लिए तैयार हैं। 3. धर्मांतरण की ओर कदम बढ़ाते हुए महार समुदाय के लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा, हिंदू अवकाशों और हिंदू पूजा स्थलों पर पूजा अर्चना बंद कर देंगे। 15. अक्टूबर 1935 में येवला में हुई मीटिंग और मई 1936 में बंबई में हुई मीटिंग के बीच अंबेडकर ने इसी दिशा में आगे बढ़ने के अपने संकल्प को और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया। इसके जवाब में उन्हें संभावित ग्राहक, अल्पसंख्यकों, सवर्ण हिंदू जातियों या अन्य अस्पृश्य नेताओं से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सुनने को मिली, उनकी रोशनी में अंबेडकर को अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करना पड़ा। प्रतिक्रियाएं, जवाबी हमला और अस्पृश्यों में फूट। दुर्भाग्यवश भारतीय ईसाइयों ने अंबेडकर के सामूहिक धर्मांतरण की परियोजना पर अपनी आपत्तियां व्यक्त करने में कोई देर नहीं की। उनके प्रतिनिधियों ने एक संस्थागत धर्मांतरण के विचार को अधिकृत रूप से खारिज कर दिया। उनका मानना था कि किसी भी आध्यात्मिक तत्व से रहित ऐसा धर्मांतरण केवल अस्पृश्यों की सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने का जरिया ही साबित होगा। यथार्थ के धरातल पर इस प्रकार के बड़े पैमाने के धर्मांतरण से समुदाय के भीतर भारी तनाव पैदा होने का खतरा था। पुराने ईसाई, मुख्य रूप से सीरियन ईसाई, जो खुद को ईसाइयों के भीतर एक अभिजात्य तबका मानते थे, वे निचले तबकों के इस तरह अचानक अपने धर्म में घुस आने की संभावना से खुश नहीं थे। 16 खैर, खुद अंबेडकर भी इस विकल्प के ज्यादा पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ईसाइयों में भी जातिगत पूर्वाग्रह बने हुए थे। जीलियट का मानना है कि चूंकि ये धर्म भारत के बाहर से आया था, शायद इस कारण भी अंबेडकर को ईसाई धर्म रास न आया हो। 17 बौद्ध नेता इन जातियों का स्वागत करने को तैयार थे, हालांकि अभी तक बौद्ध धर्म संभावित विकल्पों की सूची में शामिल भी नहीं था। कम से कम उनके सार्वजनिक भाषणों में इसका उल्लेख अभी तक नहीं आया था। येवला में दिए गए भाषण के कुछ समय पश्चात वाराणसी स्थित महाबोधि सोसाइटी के सचिव ने यह संकेत दिया था कि उनका समुदाय अस्पृश्यों का स्वागत करने को तैयार है। उन्होंने बौद्ध धर्म में जातियों की अनुपस्थिति पर जोर दिया। उनका स्वर लगभग विज्ञापन जैसा था, हम सभी धर्मांतरितों को समान हैसियत की गारंटी देते हैं। 18 मुस्लिम नेताओं ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। भारत के बाहर रहने वाले मुसलमानों की प्रतिक्रिया भी सकारात्मक थी। अरब प्रेस ने अंबेडकर की योजनाओं में अपनी दिलचस्पी व्यक्त की, जबकि काहिरा की अल अजहर यूनिवर्सिटी, जिसकी देखरेख में संभावित सामूहिक धर्मांतरण के लिए पैसा इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया गया था, के कुलपति ने कहा कि मुसलमान बनने के लिए खतना कराना या पर्दा, बुर्का पहनना भी अनिवार्य नहीं होगा। यहां तक कि दिसंबर 1936 में उन्होंने एक प्रतिनिधि मंडल भी भारत भेजा था। 19 भारत की खिलाफत सेंट्रल कमेटी के प्रतिनिधि मौलाना मोहम्मद इरफान अक्टूबर 1935 से अंबेडकर को आश्वासन दे रहे थे कि इस्लाम एक समतामूलक धर्म है और इस्लाम अपनाने से उन्हें भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय का नेता बनने का मौका मिलेगा। उसी महीने इंडियन एसोसिएशन ऑफ उलेमास के प्रमुख मौलाना अहमद सईद ने भी कुछ इसी तरह का संदेश उन्हें भिजवाया था। 20 पंजाब के मुसलमानों ने लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य और नवधर्मांतरित कन्हैया लाल गौबा को अंबेडकर के पास भेजकर उनसे आग्रह किया था कि वे इस्लाम अपना लें। बहुत सारे उलेमाओं, खासतौर से मुस्लिम रियासतों के उलेमाओं ने भी अस्पृश्यों से इसी तरह की अपील की। 21 सबसे ज्यादा उत्सुकता सिख समुदाय की प्रतिक्रिया को लेकर थी। अंबेडकर कुछ समय से इस समुदाय के प्रतिनिधियों के संपर्क में थे, जिन्होंने बंबई में एक मैनेजमेंट कॉलेज खोला था और उसमें अस्पृश्यों को भी बेरोकटोक दाखिले दिए गए थे। 22 जैसे ही अंबेडकर ने कोई दूसरा धर्म अपनाने की अपनी योजना उजागर की, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष सरदार दलीप सिंह दोआबिया ने अंबेडकर को खत लिखकर बताया कि सिख धर्म उन सारी उम्मीदों पर खरा उतरता है जो अंबेडकर किसी संभावित धर्म से रखते हैं। अस्पृश्यों का सिख धर्म में दिल खोलकर स्वागत किया जाएगा। 23 जनवरी 1936 में अंबेडकर ने पूना में अस्पृश्य समुदाय के युवाओं की 2 दिवसीय मीटिंग में हिस्सा लिया था। उसी समय उन्होंने सिखों द्वारा आयोजित एक भजन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। इसके बाद उन्हें सिखों द्वारा अपना धर्म अपनाने के लिए आमंत्रित किया गया। उसी हफ्ते मुसलमानों के भी 2 प्रतिनिधिमंडल उनसे मिले और ऐसी ही गुजारिश उनसे की। 24 कुछ दिन बाद अप्रैल में उन्होंने पंजाब, केरल, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत के अस्पृश्यों के साथ एक सिख मिशन कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया था। इस मौके पर 50 से ज्यादा लोगों ने सिख धर्म अपनाया भी था। मई में उनका बेटा यशवंत और भतीजा भी अमृतसर गए और 6 सप्ताह तक वे स्वर्ण मंदिर में ही रहे। इससे भी उल्लेखनीय बात यह है कि सितंबर के मध्य में अंबेडकर ने अपने 13 अनुयायियों का एक समूह अमृतसर स्थित सिख मिशन में अध्ययन के लिए भेजा था। इस समूह को अंबेडकर धर्मांतरण आंदोलन का अगुवा दस्ता कहते थे। 25 हिंदू महासभा को भय था कि अगर अस्पृश्य कोई दूसरा धर्म अपनाते हैं तो बहुसंख्यक समुदाय जनसांख्यिकीय दृष्टि से, फलस्वरूप चुनावी दृष्टि से भी कमजोर पड़ जाएगा। उन्हें यह आशंका खाई जा रही थी कि अस्पृश्य समुदाय और भारत के धार्मिक अल्पसंख्यक कहीं एकजुट न हो जाएं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर पहले ही मुस्लिम तथा अन्य अल्पसंख्यक नेताओं के साथ मिलकर एक माइनॉरिटी पैक्ट लिख चुके थे, जिसमें मुसलमानों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपियों और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए पृथक निर्वाचक मंडल और वेटेज भारांक की मांग की गई थी। धर्मांतरण के माध्यम से अंबेडकर हिंदू धर्म को कमजोर तथा इस गठजोड़ को और मजबूत कर सकते थे। येवला में हुई मीटिंग के एक पखवाड़े बाद बंबई की हिंदू सभा का एक प्रतिनिधिमंडल भी अंबेडकर से मिलने गया। अंबेडकर ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह
कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले हिंदू महासभा और अन्य हिंदू संगठनों के नेताओं से बात जरूर करेंगे। 26 इसके बाद हिंदू महासभा ने 29 अक्टूबर 1935 को बंबई में एक अभूतपूर्व सभा बुलाई, जिसमें महासभा के सबसे रूढ़िवादी नेता मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में 1000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसी अवसर पर महासभा की महाराष्ट्र शाखा के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक एन.सी. केलकर ने गांधी जी के प्रति अकृतज्ञता दिखाने पर अंबेडकर की आलोचना की थी। केलकर का कहना था कि गांधी जी 1932 से अस्पृश्यों की समस्याओं पर खुद को झोंके हुए हैं। दिसंबर में हिंदू महासभा के वार्षिक सत्र में भी उन्होंने इसी विषय पर और विस्तार से अपने विचार रखे। 27 उस समय महासभा ने अंबेडकर को अलग थलग करने के लिए बहुत सारे अस्पृश्य नेताओं को भी अपने संगठन में शामिल किया था। जगजीवन राम जे.एन. मंडल, एक बंगाली नामशूद्र नेता, रसिकलाल बिस्वास, एक और नामशूद्र नेता जो पहले अंबेडकर की ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस के सदस्य थे, उत्तर प्रदेश के चमार नेता धर्मप्रकाश पी.एन. राजभोज जो पूना के एक चंबरह नेता थे और अंबेडकर के सहयोगियों में से एक थे, एम.सी. राजा तथा पालवनकर बालू, एक चमार नेता और भूतपूर्व क्रिकेट खिलाड़ी 28, इन सभी को डिप्रेस्ड क्लासेस के उत्थान हेतु गठित हिंदू महासभा समिति में शामिल किया गया। 29 महारों के सामूहिक धर्मांतरण आंदोलन का पुनर्जीवित होना हिंदू महासभा के लिए बड़ी भारी चिंता का विषय था। इस पर 1936 में बंबई की मीटिंग में बहस भी हो चुकी थी। जैसा कि महासभा की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया था, अस्पृश्यों द्वारा हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लेने की संभावना से महासभा के सदस्यों में अपनी ही भूमि से समाप्त हो जाने का खौफ छा गया था। हर 10 साल में होने वाली जनगणना में हिंदुओं और मुसलमानों के अलग अलग जनसांख्यिकीय रुझानों के कारण 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही यह आशंका व्यापक रूप ले चुकी थी। 31 यह आशंका फैलाने वालों का दावा था कि यह एक मुस्लिम साजिश का अकाट्य साक्ष्य है। हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी रियासत के शासक हैदराबाद के निजाम की अकूत संपदा ही इस समस्या की जड़ थी। उनका कहना था कि निजाम ने इस्लाम धर्म अपनाने के लिए अंबेडकर को 4 करोड़ रुपये की पेशकश की है। इस दावे की कोई पुष्टि आज तक नहीं हुई है। 32 दिलचस्प बात यह है कि नागपुर के महार नेता भी कमोबेश इसी दिशा में सोच रहे थे। वी मून इनमें से एक नेता को उद्धृत करते हुए कहते हैं, अगर हम मुसलमान बन जाते हैं तो हमें हैदराबाद के निजाम की मदद मिलने लगेगी। 33 मून का कहना है कि पुरानी सांस्कृतिक नजदीकियों के कारण बहुत सारे लोग सोचते थे कि हमें मुसलमान बन जाना चाहिए। समुदाय यानी महारों में बहुत सारे लोग थे जो कि मुस्लिम फकीरों को मानते थे, जो मुस्लिम दरगाहों में जाते थे, जो ताजुद्दीन बाबा की दरगाह पर मनौती मांगते थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो बड़ी साफ उर्दू बोलते थे और शायरी किया करते थे। 34 यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र का मुद्दा था और इसका सबसे सीधा असर हिंदू महासभा पर पड़ने वाला था। इसी हिंदू महासभा के नागपुर के नेता मुंजे ने बंबई में अंबेडकर के साथ 3 दिन की गुप्त वार्ताएं की थी। इस अवसर पर जी.डी. बिरला के अमीर रूढ़िवादी मारवाड़ी भाई जे.के. बिरला 35 भी उपस्थित थे। दिलचस्प बात यह है कि मुंजे ने भी अंबेडकर की इस राय से हमदर्दी और सहमति जताई कि रूढ़िवादी हिंदू धर्म में सुधार की कोई ठोस अपेक्षा करना निरर्थक होगा। 36 इसकी बजाय उन्होंने ये सुझाव दिया कि करवीर पीठ के शंकराचार्य, जो कि महाराष्ट्र के एक प्रमुख धार्मिक व्यक्ति थे, की सहमति से अस्पृश्य समुदाय के लोग सिख धर्म या आर्य समाज में शामिल हो जाए, जहां जाति व्यवस्था पूरी तरह समाप्त की जा चुकी है। 37 इससे उन्हें हिंदू संस्कृति के भीतर रहने की सुविधा भी मिल जाएगी। शंकराचार्य के योगदान पर यहाँ थोड़ा और प्रकाश डालना जरूरी है। शंकराचार्य एक संस्कृतविद थे जिनके शोधपत्र को वॉशिंगटन स्थित ओरिएंटल यूनिवर्सिटी में स्वीकार किया जा चुका था। वह श्रृंगेरी, कर्नाटक स्थित एक विख्यात हिंदू संगठन से अलग हुई उसकी महाराष्ट्र शाखा करवीर पीठ के अध्यक्ष थे। 38 अक्टूबर 1936 में उन्होंने हिंदू महासभा के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष की हैसियत से मुंजे के प्रस्ताव का बड़े उल्लेखनीय ढंग से बचाव किया था। नासिक में आयोजित मंदिर सत्याग्रह से मुझे 2 महत्वपूर्ण तथ्यों का पता चला है। पहली बात, बीते सालों के दौरान अस्पृश्यों का एक बड़ा समूह उग्र तेवर अख्तियार कर चुका है और अब तत्काल राहत के लिए आवाज उठा रहा है। दूसरी बात, तथाकथित सनातनियों को ये समझाना बेकार है कि वे अस्पृश्यों को उनके वाजिब अधिकार देने के लिए तैयार हो जाएं। इस जानकारी के बल पर मैं डॉक्टर अंबेडकर और उनके अनुयायियों को ये सलाह देना चाहता हूं कि वे रूढ़िवादियों को समझाने में अपनी ऊर्जा नष्ट न करें और अपना खुद का पंथ बनाएं या हिंदू धर्म के ऐसे किसी मौजूदा पंथ से जुड़ जाएं जो छुआछूत को बढ़ावा नहीं देता। धर्मांतरण का मतलब होता है किसी पराये धर्म को अपना लेना। सिख धर्म हिंदू धर्म के लिए पराया है, इससे ज्यादा वाहियात बात मुझे कुछ दिखाई नहीं देती। ये तो हिंदू धर्म की बहुत सारी प्रोटेस्टेंट शाखाओं में से एक है। 39 मुंजे की तरह शंकराचार्य ने भी हिंदू धर्म में ऐसे सुधारों पर जोर नहीं दिया जिनसे अस्पृश्यों को लाभ पहुंचता हो, बल्कि हम यहां तक मान सकते हैं कि वह ऐसे सुधारों के खिलाफ थे। उनकी चेष्टा सिर्फ यहां तक सीमित थी कि अस्पृश्यों में पैदा हो रहे इस नए आक्रोश और उग्रता को थोड़ा शांत कर दे ताकि वे हिंदू धर्म में ही बने रहें। इसीलिए उन्होंने सीमित समाधान या सिख धर्म में जाने का आह्वान किया था।
जब कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस्लाम में अस्पृश्यों के बड़ी संख्या में शामिल होने पर आपत्ति जताते हुए दलील दी कि इससे तो अल्पसंख्यक होने के नाते उन्हें मिल रहे लाभ खत्म हो जाएंगे और स्थापित सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध निचली जातियों की गोलबंदी का खतरा पैदा हो जाएगा, तो अंबेडकर ने सिख धर्म अपनाने के नफे नुकसान पर बहुत सावधानी से विचार किया। 40 लिहाजा अंबेडकर ने अपने प्रस्ताव में एक शर्त भी जोड़ दी, सिख धर्म अपनाने वाले अस्पृश्यों को वे सुविधाएं मिलती रहे जो पूना पैक्ट में उन्हें दी गई हैं। 41 19 जून 1936 को अंबेडकर के साथ हुई वार्ताओं में मुंजे ने इस प्रावधान को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने भारत के सबसे प्रभावशाली सिख राजा पटियाला के महाराजा से इस पर मंजूरी भी ले ली कि वही अंबेडकर और सिखों के प्रतिनिधियों के बीच इस समझौते को संपन्न कराएंगे। 42 अगस्त 1936 में अंबेडकर ने ऐलान किया कि वह अस्पृश्यों के इस्लाम अपनाने की संभावनाओं को खारिज करते हैं। मुंजे इसे अपनी व्यक्तिगत कामयाबी मानते थे। 43 अंबेडकर मुंजे पैक्ट नामक दस्तावेज में अंबेडकर ने इस पर सहमति दी कि वे सिख धर्म अपनाने के लिए आंदोलन चलाएंगे और अस्पृश्यों में मुस्लिम और ईसाई धर्मांतरण के विरुद्ध हिंदुओं और सिखों के साथ मिलकर काम करेंगे। बदले में मुंजे ने भी आश्वासन दिया कि सिख धर्म अपनाने वाले अस्पृश्यों को 1932 के पूना पैक्ट के अंतर्गत प्राप्त राजनीतिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं हो, इसके लिए हिंदू महासभा भी अपना समर्थन देगी। 44 मुंजे और अंबेडकर को अब गांधी और दूसरे अस्पृश्य नेताओं के विरोध का सामना भी करना था। ये वाला सम्मेलन में अंबेडकर द्वारा दिए गए भाषण के बाद गांधी ने अस्पृश्यों के सामूहिक धर्मांतरण के प्रस्ताव के खिलाफ स्टैंड लिया। धर्मांतरण की बहस पर उनके दो मुख्य तर्क सामने आए। पहली बात, उन्होंने कहा कि सुधारकों की गतिविधियों की बदौलत जाति व्यवस्था अब क्षीण पड़ने लगी है। इस तरह के धर्मांतरण से सुधारकों का उत्साह टूटेगा। दूसरी बात, चूंकि धर्म एक आध्यात्मिक विषय है, इसलिए हम धर्म वैसे नहीं बदल सकते जिस तरह हम मकान बदलते हैं या नया कोट खरीदते हैं। 45 दूसरे अस्पृश्य नेताओं ने भी इन तर्कों को हाथों हाथ लिया। गवई ने हिंदू धर्म के आध्यात्मिक पहलुओं के प्रति अंबेडकर की तत्परता की आलोचना करते हुए कहा, इससे साफ पता चलता है कि वह ईश्वर या धर्म में कोई आस्था नहीं रखते। वह एक धर्म से दूसरे धर्म में जाकर सिर्फ समानता हासिल करना चाहते हैं। 46 यही बात अंबेडकर के एक और प्रतिद्वंद्वी राजा ने भी कही, जो 12 नवंबर 1935 को सवर्ण सुधारकों और हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था को दोहराते हुए अंबेडकर के धर्मांतरण कार्यक्रम से पल्ला झाड़ चुके थे। गांधी जी की प्रेरणा से कांग्रेस ने छुआछूत खत्म करने का सवाल उठाया है और हिंदू महासभा भी इसी मार्ग पर चल रही है। ये हमारा दायित्व है कि हम उनके इस उद्यम में सहायता करें और उनके रास्ते में कोई रुकावट न डालें। हिंदू धर्म ही हमारा धर्म है और ये हमारे लिए पावन है। इसका संरक्षण और शुद्धिकरण हमारा दायित्व है। हम हिंदू धर्म से कटना नहीं चाहते। हम बेहतर मान्यता चाहते हैं। हम इस बात की मान्यता चाहते हैं कि हम भी सवर्ण हिंदुओं के बराबर हैं। 47 मुंजे चाहते थे कि सिखों के साथ होने वाले समझौते पर अंबेडकर के साथ साथ राजा भी दस्तखत करें, मगर राजा ने उस समय जारी गोपनीय वार्ताओं की खबर लीक कर दी। उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में लोगों के सिख धर्म अपना लेने से हिंदू सामाजिक धार्मिक समस्या केवल सामुदायिक पलायन का प्रश्न बनकर रह जाएगी। 48 राजा ने मुंजे की आलोचना करते हुए ये दावा भी किया कि वह अस्पृश्यों को हिंदू राष्ट्रवादी परियोजना में समाहित करने के लिए दिए गए अपने कथनों के विरुद्ध जा रहे हैं, और खेद की बात है कि उन्हें अंबेडकर द्वारा उठाई गई समस्या का इसके अलावा और कोई समाधान दिखाई नहीं दिया कि अस्पृश्य जातियों के लोग सिख समुदाय में शामिल हो जाएं। जबकि इस धर्म में पहले से अस्पृश्य जातियां मौजूद हैं और नए धर्मांतरित भी उन्हीं की श्रेणी में जाकर शामिल हो जाएंगे। मुंजे की योजना का अंदाजा लगाते हुए राजा ने उनके खिलाफ सीधा हमला बोल दिया। आप हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, इस नाते मैं आपसे ये उम्मीद करता था कि आप डिप्रेस्ड क्लासेस की सामाजिक और नागरिक वंचनाओं को खत्म करके उनके सामाजिक हालात में सुधार के लिए कोशिश करेंगे, दूसरे लोगों की तरह उन्हें भी हिंदू मंदिरों में पूजा पाठ का अधिकार दिलाएंगे और गांधी जी द्वारा शुरू किए गए हरिजन आंदोलन को देश भर में फैलाएंगे। ये सब करने की बजाय आप ये क्या करते जा रहे हैं? आप डिप्रेस्ड क्लासेस को चीर फाड़कर उन्हें धार्मिक रूप से सिखों में मिला रहे हैं, जबकि राजनीतिक रूप से उन्हें हिंदू बनाए रखना चाहते हैं। 49 M.C. राजा धर्मांतरण का विरोध करने वाले एकमात्र अस्पृश्य नेता नहीं थे। राव बहादुर R. श्रीनिवासन और जगजीवन राम भी इस तरह की योजना के खिलाफ थे। जगजीवन राम ने तो डिप्रेस्ड क्लासेस लीग के अप्रैल 1936 के लखनऊ अधिवेशन के बाद कांग्रेस की ओर से एक मीटिंग भी बुलाई थी। इस अवसर पर राजा को लीग का अध्यक्ष, गवई को उपाध्यक्ष और राजभोज को महासचिव नियुक्त किया गया था। 50 इस मीटिंग में धर्मांतरण के संबंध में अंबेडकर के फैसले की सर्वसम्मति से निंदा की गई। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के निर्वाचित सदस्य और 10 साल पहले ईसाई धर्म अपना चुके P.G. सोलंकी जैसे कुछ महान नेताओं के विरोध के बावजूद अंबेडकर ने इस गोलबंदी का कड़ा जवाब दिया। जब सोलंकी ने देखा कि ईसाई अस्पृश्यों के हालात भी हिंदू अस्पृश्यों से कोई बेहतर नहीं है, तो वे वापस हिंदू धर्म में लौट आए थे। 51 बहरहाल, धर्मांतरण के पक्ष या विपक्ष में होने वाली मीटिंगों की संख्या 1936 के वसंत के महीने में कई गुना ज्यादा रही। द 30th ऑफ मई को गांधी के समर्थक अस्पृश्यों, सबसे बढ़कर चंबरों, ने द 30th ऑफ मई को बंबई में एक धर्मांतरण विरोधी सम्मेलन का भी आयोजन किया था। 52 इसी महीने लखनऊ में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस का सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें लगभग 100 लोगों ने हिस्सा लिया था।
ये उन्हीं धर्मों या पंथों के प्रतिनिधि थे जिनमें अंबेडकर जाने पर विचार कर रहे थे, इस्लाम, सिख, ईसाईयत, बौद्ध, आर्य समाज। इस सभा में सबसे पहले येवला में अंबेडकर द्वारा दिए गए भाषण के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया गया। अंबेडकर बीमार थे इसलिए वह इस मौके पर मौजूद नहीं थे, मगर उनकी किताब एनाइलेशन ऑफ कास्ट से कुछ अंश मंच से पढ़कर सुनाए गए थे। 53 चूंकि उन्हें हिंदू संस्कृति और सभ्यता के भविष्य के लिए कुछ जिम्मेदारी 54 का एहसास हो रहा था और वे बहुल समुदाय से पूरी तरह विच्छेद नहीं करना चाहते थे, इसलिए अगस्त 1936 में अंबेडकर ने सिख धर्म अपनाने के फैसले का ऐलान किया। सितंबर में उन्होंने अपने 13 अनुयायियों को सिख धर्म का अध्ययन करने के लिए अमृतसर भेजा। 55 नवंबर में ये पता लगाने के लिए वह लंदन गए कि जो अस्पृश्य सिख धर्म अपनाएंगे उन्हें सरकार किस तरह के आश्वासन देने के लिए तैयार है। इस मौके पर शासन के प्रतिनिधियों ने जवाब दिया कि इस तरह के प्रावधान केवल पंजाब के सिखों के लिए ही प्रभावी होंगे। 56 जाहिर है कि अंबेडकर की नज़र में इतनी मामूली रियायत का कोई मतलब नहीं था। 1937 की शुरुआत में भी अंबेडकर और सिख नेताओं के बीच वार्ताएं चलती रहीं, मगर उनके बीच होने वाली मीटिंगों की संख्या घटने लगी थी और साल के अंत तक आते आते अंबेडकर ने धर्मांतरण की चर्चा करना भी छोड़ दिया था। धर्मांतरण के सवाल पर अंबेडकर के इस तरह चुप पड़ जाने के पीछे सिर्फ यही कारण जिम्मेदार नहीं था कि अंग्रेजों ने धर्मांतरितों के लिए सिख कोटा देने की उनकी मांग पर ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। उनके फैसले के पीछे कुछ दूसरे भी कारक थे। पहला कारण यह था कि सिख दलितों की आपबीती सुन सुनकर अंबेडकर को समझ में आ चुका था कि जाटों के हाथों उन पर किस तरह के अत्याचार हुए हैं। ये देखते हुए सिख धर्म अपनाने पर मुक्ति की सारी आशाएं नष्ट हो गई थी। 57 दूसरी बात, सिख राजनीतिक जमात इस तरह के सामूहिक धर्मांतरण के सख्त खिलाफ थी। मास्टर तारा सिंह सहित ज्यादातर अकालियों को ये डर था कि अगर अस्पृश्य जातियों के लोग सिख धर्म अपनाते हैं तो समुदाय का नेतृत्व ही या तो अकालियों के हाथ से चला जाएगा या उनकी ताकत बहुत कम रह जाएगी। 58 सामूहिक धर्मांतरण से सवर्ण हिंदुओं के लिए जो चुनौती पैदा होती उसको लेकर अंबेडकर जवाबी कार्रवाइयों की आशंका से भी परेशान थे। अस्पृश्यों के सामाजिक बहिष्कार की धमकियों के रूप में यह आशंका कुछ तो 1935-36 में ही साकार रूप लेने लगी थी। अब अंबेडकर कांग्रेस और अस्पृश्य नेताओं की मिली जुली ताकत के सामने अलग थलग दिखाई पड़ने लगे थे और जैसे जैसे 1937 के चुनाव नजदीक आ रहे थे हालात दिन ब दिन उनके खिलाफ होते जा रहे थे। इस संदर्भ में तो सामूहिक धर्मांतरण का फैसला और भी ज्यादा हिंसा का सबब बन सकता था। लिहाजा अपनी एक कदम आगे दो कदम पीछे वाली राजनीतिक शैली को एक बार फिर अपनाते हुए उन्होंने अपनी सारी ताकत अपने सामने मौजूद राजनीतिक मुकाबले में झोंक दी। ये बात अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के गठन से जाहिर हो जाती है। चुनावी मुकाबला सख्त होगा, इसमें किसी को शक नहीं था। धर्मांतरण के पक्ष में उनके अभियान ने कांग्रेस ही नहीं बल्कि हिंदू महासभा के उनके विरोधियों को भी और ज्यादा मजबूती से मैदान में उतार दिया था। चुनाव के दौरान मुंजे ने अंबेडकर के खिलाफ अपने सबसे बढ़िया उम्मीदवारों को उतारा। उन्होंने मदन मोहन मालवीय से कहा कि वे महाराष्ट्र की राजनीति में अंबेडकर के दलित प्रतिद्वंद्वी खांडेकर की उम्मीदवारी के लिए जरूरी पैसे का बंदोबस्त करें। 59 इस तरह हिंदू धर्म को छोड़ने की अंबेडकर की पहली चेष्टा संक्षिप्त साबित हुई और इसके तत्काल पश्चात वह राजनीतिक संघर्ष के धरातल पर लौट आए। उन्होंने 1937 का चुनाव लड़ा, वायसराय की काउंसिल में शामिल हुए, बाद में नेहरू की सरकार में भी शामिल हुए और अंततः संविधान का प्रारूप लिखने के लिए नियुक्त किए गए। मगर राजनीतिक रूप से उन्हें बहुत सारी नाकामयाबियों का भी सामना करना पड़ा, मसलन हिंदू कोड बिल का रद्द हो जाना, जिसकी वजह से 1950 में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस नाकामी के बाद 1951 के चुनावों में उनकी हार एक और बड़ी नाकामयाबी बनकर सामने आई। 1952 में कांग्रेस की मदद से राज्यसभा के लिए चुने गए। यहां उन्होंने जो भाषण दिए उनसे उनकी गहरी कड़वाहट जाहिर होती है। इसके बाद मई 1954 में उन्हें भंडेरा, नागपुर के निकट लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस के हाथों हार का सामना करना पड़ा। मानो इतना ही काफी नहीं था कि 1951-52 की चुनावी पराजय के फलस्वरूप एससीएफ भी बिखरने के कगार पर पहुंच गई थी। अंबेडकर के मुख्य सहयोगी, जिनमें राजभोज और एन शिवराज प्रमुख थे, भी एक एक करके आंदोलन छोड़ते गए। 1956 में अंबेडकर ने अस्पृश्य राजनीतिक नेताओं को प्रशिक्षण देने के लिए एक स्कूल खोला और उसी साल बाद में रिपब्लिकन पार्टी की भी स्थापना की। इस पूरे दरमियान वह धर्म के सवाल पर सामान्य रूप से और बौद्ध धर्म में खासतौर से गहरी दिलचस्पी लेते रहे। एक समतामूलक धर्म के रूप में बौद्ध धर्म का चयन। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म 1956 में अपनाया। सिख धर्म का पक्ष लेने के ठीक 20 साल बाद ये बदलाव क्यों आया, इसकी व्याख्या करना जरूरी है। मगर उससे पहले हमें इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि इस दौरान भी अंबेडकर के समर्थकों और अनुयायियों ने धार्मिक मुद्दों को पूरी तरह छोड़ा नहीं था, बल्कि असल में वे हिंदू अनुष्ठानों को छोड़कर बौद्ध धर्म में जाने की जमीन तैयार कर रहे थे। जैसा कि 1956 के धर्मांतरण के पीछे मुख्य संगठनकर्ता की भूमिका निभाने वाले वामनराव ने 1930 के दशक के मध्य में ही कहा था, एक और धर्म अपनाने से पहले हमें इस धर्म, हिंदू धर्म की संस्कृति को पोंछना होगा। 60 अंबेडकर के युवा अनुयायियों ने पूजा करना बंद कर दिया था, कृष्ण जन्माष्टमी सहित विभिन्न हिंदू त्योहारों का बहिष्कार करने लगे थे और मूर्तियों को तोड़ा था। नागपुर में और संभवत अन्य स्थानों पर भी उन्होंने अपनी जातियों के ऐसे लोगों को परेशान किया और उनको बिरादरी से बाहर किया जो हिंदू जलसे जुलूसों में हिस्सा लेते थे।
ये बहिष्कार और प्रताड़ना कई बार इस हद तक चली जाती थी कि बहिष्कृत लोगों को कई बार अपने समुदाय में विवाह के लिए लड़की तक नहीं मिल पाती थी। वसंत मून के मुताबिक 1942 तक हमने लगभग सारे हिंदू त्योहार मनाना छोड़ दिया था। 61 इतना ही नहीं, नागपुर के महार 1956 में बौद्ध धर्म अपनाने से पहले ही बुद्ध जयंती मनाने लगे थे क्योंकि बौद्ध धर्म की तरफ अंबेडकर का झुकाव अब साफ दिखाई देने लगा था। 62 बौद्ध धर्म से अंबेडकर का परिचय उनकी युवावस्था में ही शुरू हो गया था। 1908 में उनके एक अध्यापक के ए उर्फ दादा केलुस्कर ने उनके रुझान को देखते हुए उन्हें भगवान बुद्ध की जीवनी दी थी जो उन्होंने 10 साल पहले लिखी थी। इस किताब ने अंबेडकर के युवा मन 63 पर बहुत गहरा असर छोड़ा। हालांकि आने वाले बहुत सालों तक उन्होंने इसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था, मगर 1934 में जब उन्होंने दादर, बंबई में अपना मकान बनाया तो उसे राजगृह का नाम दिया, जो कि बिहार के प्राचीन बौद्ध राजाओं की राजधानी का भी नाम था। 1935-36 में पहले धर्मांतरण आंदोलन के दौरान उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। बौद्ध धर्म में उनकी दिलचस्पी 1940 के दशक के मध्य से बढ़ना शुरू हुई। ये बात उनके द्वारा खोले गए पहले कॉलेज के नाम में भी दिखाई देती है। उन्होंने अपने कॉलेज का नाम सिद्धार्थ रखा था, जो बुद्ध का ही नाम था। 1948 में उन्होंने दी एसेंस ऑफ बुद्धिज्म का पुनर्प्रकाशन किया, जिसके लेखक लक्ष्मण नरसू ने जाति और ब्रिटिश अधिनायकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस बात पर किताब के आमुख में विशेष जोर दिया गया था। उसी साल उन्होंने अनचेबल्स प्रकाशित की, जिसमें, जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, उन्होंने अस्पृश्यों को उन बौद्ध धर्मावलंबियों का वंशज सिद्ध किया था जिनको उस समय हाशिए पर धकेल दिया गया था जब शेष समाज ने हिंदू धर्म अपना लिया था। इसी दौर में संविधान सभा में उनकी गतिविधियों ने बौद्ध धर्म में उनके धर्मांतरण और बौद्ध धर्म के लिए अधिकृत मान्यता की जमीन भी तैयार की। मई 1947 में उन्होंने के एम मुंशी के उस संशोधन का विरोध किया जिसमें नाबालिगों के धर्मांतरण पर पाबंदी का प्रस्ताव रखा गया था और इस तरह किसी भी तरह के धर्मांतरण की व्यवहारिक संभावना को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। 65 उन्होंने इस बात के लिए भी दबाव बनाया कि भारत के अधिकृत अवकाशों की सूची में बुद्ध जयंती को भी शामिल किया जाए। और अंत में उन्हीं के प्रयासों से 1947 से 1950 के बीच भारतीय गणराज्य के बहुत सारे प्रतीकों में बौद्ध प्रतीकों को शामिल किया गया, मसलन राष्ट्रीय ध्वज में धर्मचक्र, प्राचीन भारत के बौद्ध सम्राट अशोक के चिन्हों को राष्ट्रीय चिन्ह की मान्यता दी गई, राष्ट्रपति भवन की त्रिकोणिका पर एक बौद्ध सूक्ति उत्कीर्ण कराना। 1950 में वह श्रीलंका गए जहां उन्होंने बुद्ध के लेखन को संकलित करना शुरू किया और वहां के अस्पृश्यों से भी बौद्ध धर्म अपनाने का आह्वान किया। 67 भारत लौटने पर उन्होंने इसी अपील को फिर दोहराया। 68 जैसा कि वेलेरियन रॉड्रिग्स ने अपने शानदार लेखन में दर्शाया है, बौद्ध धर्म में अंबेडकर की रुचि उनके व्यक्तित्व से पूरी तरह मेल खाती है। एक तरफ तो वह मनुष्य एवं समाज के लिए धर्म की आवश्यकता 69 में विश्वास रखते थे और दूसरी तरफ वह प्रबोधनकालीन मूल्यों को भी मानते थे। बौद्ध धर्म उनके लिए एक आदर्श विकल्प था क्योंकि इसमें आधुनिक दुनिया के लिए पुनर्व्याख्या और समायोजन की गुंजाइश दूसरे धर्मों के मुकाबले ज्यादा थी। कम से कम अंबेडकर ऐसा ही सोचते थे। उनका मानना था कि जिसे स्वयं बुद्ध के वास्तविक उपदेश माना जा सके, ऐसा कोई प्रामाणिक पाठ ग्रंथ है ही नहीं। 70 इस प्रकार वह अपनी जरूरतों के अनुसार बौद्ध धर्म को पुनः परिभाषित भी कर सकते थे। अंबेडकर के मुताबिक रिलीजन के मुकाबले धम्म एक सेक्युलर विचारधारा, संसार, मनुष्य और समाज की एक सेक्युलर व्याख्या है और तर्क के प्रकाश में तथा नैतिकता के आधार पर उनको रूपांतरित करती है। इसकी सत्यता को जांचने के लिए किसी बाहरी कसौटी की नहीं बल्कि केवल विशुद्ध मानवीय कसौटियों की ही दरकार है। 71 बौद्ध धर्म की अपनी पुनर्व्याख्याओं में अंबेडकर ने एक सामाजिक समतामूलक आयाम पर जोर दिया जो इस धर्म के उपदेशों में भी मौजूद हो सकता है मगर संभवतः काफी कम मुखर रूप से। जैसा कि रॉड्रिग्स बताते हैं, बुद्ध एंड हिज धम्मा में अंबेडकर ने अपनी पुरानी रचनाओं में दिए गए बहुत सारे तर्कों को बुद्ध द्वारा दिए गए तर्कों के रूप में पेश किया है ताकि हिंदू धर्म की अपनी आलोचना में और वजन पैदा कर सके। 72 मिसाल के तौर पर वह कहते हैं कि बुद्ध ने सोचा कि परतबद्ध असमानता ग्रेडेड इनइक्वालिटी एक ऐसा समाज पैदा कर सकती है जिसमें ऊपर की तरफ घृणा और नीचे की तरफ अपमान बढ़ता जाएगा, जो अंबेडकर के सबसे पसंदीदा वाक्यांशों में से एक था और यह निरंतर टकराव का स्रोत हो सकता है। 73 बौद्ध धर्म निश्चय ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प था क्योंकि ये समतामूलक भी था और हिंदू धर्म के साथ संबंधित भी था। 74 द 3rd of October 1954 को ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण पर अंबेडकर ने ऐलान किया था, सकारात्मक दृष्टि से मेरे सामाजिक दर्शन को 3 शब्दों में समेटा जा सकता है, मुक्ति, समानता और भाईचारा। मगर कोई भी ये न कहे कि मैंने अपना दर्शन क्रांति से लिया है। बिल्कुल नहीं, मेरे दर्शन की जड़ें राजनीति शास्त्र में नहीं बल्कि धर्म में है। मैंने उन्हें अपने प्रभु बुद्ध के उपदेशों से लिया है। मेरे दर्शन का एक मिशन है, मुझे बौद्ध धर्म में धर्मांतरण का कार्यभार निभाना है। 75 ये वक्तव्य परंपरा के निर्माण 76 की प्रक्रिया से मेल खाता है जिसमें बाहरी सांस्कृतिक प्रभावों, इस प्रसंग में रिपब्लिकन फॉर्मूला की जड़ें एक प्रतिष्ठित देशज अतीत में ढूंढकर उनको अपने मौलिक ज्ञान के रूप में वैधता प्रदान की जाती है। इस प्रकार आयातित विचारों का स्थानीयकरण करके उनकी अपने ढंग से व्याख्या की जाती है।
अंबेडकर ने भी बौद्ध धर्म में ऐसे मूल्य ढूंढ निकालने का दावा किया जो वास्तव में उन्हें पश्चिमी रिपब्लिकन वैचारिकी में मिले थे। जहां तक बौद्ध धर्म में समतामूलक आशयों का सवाल है तो इस दृष्टि से अंबेडकर की व्याख्या निस्संदेह सही है, मगर जब वह उसमें सामाजिक न्याय का संदेश भी ढूंढने लगते हैं और उसे पा लेने का दावा करने लगते हैं तो निश्चय ही बहुत दूर निकल जाते हैं। बुद्ध का समतावाद एक धार्मिक और आध्यात्मिक तर्क से उपजा था, सबसे बढ़कर यह ईश्वर के समक्ष मनुष्यों की समानता का सिद्धांत था। खैर, अंबेडकर बौद्ध धर्म को हिंदू सामाजिक सोपानक्रम के विकल्प के रूप में देखने लगते हैं, ये बात उनके धर्मांतरण के व्यवहारिक ब्यूरो में साफ दिखाई पड़ती है। 1956 में धर्मांतरण। साल 1956 में अंबेडकर ने महाबोधि सोसाइटी के महासचिव डी. वालिन सिन्हा को पत्र लिखकर सूचित किया कि वह भारत के अस्पृश्यों को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। इस क्रम में धर्मांतरण का पहला दौर 18 मार्च को आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम महाराष्ट्र में नहीं बल्कि आम्बेडकरवाद के एक और गढ़, आगरा, में आयोजित हुआ जहां जाटव मुख्य अस्पृश्य जाति थे। इस अवसर पर 2000 जाटवों ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। 77 परंतु अंबेडकर धम्म दीक्षा की एक निश्चित रीति को अंतिम रूप देने के लिए पद्धतिगत और बहुत विशिष्ट ढंग से आगे बढ़ना चाहते थे। वह चाहते थे कि धम्म दीक्षा का अनुष्ठान बौद्ध सन्यासियों द्वारा धर्मांतरण के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति की बजाय सामाजिक समालोचना की पद्धति से हो तो ज्यादा बेहतर होगा। फलस्वरूप 24 मई 1956 को उन्होंने ऐलान किया कि वह अक्टूबर में बौद्ध धर्म अपनाएंगे और सभी अस्पृश्य भी ऐसा ही करें। इस अवसर के लिए उन्होंने एक ईसाई पादरी जैसा स्वर अपनाते हुए कहा, मैं एक गड़रिया हूँ। ये कहना शायद अतिशयोक्ति होगा। तुम भेड़ हो और मैं गड़रिया हूँ। अगर तुम मेरे पदचिह्नों पर चलोगे तो कुछ दिनों में अज्ञानता से मुक्ति पा लोगे और चीजों को ज्यादा बेहतर समझने लगोगे। 23 सितंबर को उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि धर्मांतरण कार्यक्रम 14 अक्टूबर को दशहरे के दिन आयोजित किया जाएगा। उन्होंने भारत के बौद्ध साधुओं के प्रमुख, बर्मा से आए भिक्खु महास्तवीर चंद्रमणि को यह अनुष्ठान संचालित करने के लिए आमंत्रित किया। ये धर्मांतरण कार्यक्रम नागपुर में आयोजित किया गया जहां अंबेडकर के आह्वान पर कई लाख अस्पृश्यों का जनसमूह उमड़ पड़ा था। बहुत सारे लोग सफेद कपड़े पहने थे, उनमें से कुछ ने गेरुआ झंडे भी लिए हुए थे जो बौद्ध धर्म का रंग माना जाता है। अंबेडकर और उनकी दूसरी पत्नी ने सबसे पहले बौद्ध धर्म अंगीकार किया। उन्होंने विशाल भीड़ के सामने एक चंदुए के तले बैठकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। भिक्खु ने उन्हें बुद्ध की और धम्मा, बुद्ध का सिद्धांत की और संघ, सन्यासियों के समुदाय की शपथें दिलाई। इसके बाद उन्होंने पति पत्नी को पंचशील, 5 सिद्धांत, किसी की हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, अवैध यौन संबंध न रखना और मदिरा पान न करना के पालन का संकल्प दिलाया। अंबेडकर और उनकी पत्नी ने भिक्खु द्वारा कहे गए पाली शब्दों को दोहराया क्योंकि बौद्ध ग्रंथ और उपदेश मूल रूप से पाली भाषा में ही लिखे गए हैं। इसके बाद उन्होंने 3 बार बुद्ध की प्रतिमा के सामने नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया। अंत में अंबेडकर ने ये शब्द कहे, असमानता और उत्पीड़न के प्रतीक, अपने प्राचीन धर्म को त्यागकर आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है। अवतरण के दर्शन में मेरा कोई विश्वास नहीं है। ये दावा सरासर गलत और शातिराना होगा कि बुद्ध भी विष्णु के अवतार थे। मैं किसी हिंदू देवी देवता का भक्त नहीं हूँ। आइंदा मैं कोई श्राद्ध नहीं करूंगा। मैं बुद्ध के बताए अष्टमार्ग का दृढ़ता से पालन करूंगा। बौद्ध धर्म ही सच्चा धर्म है और मैं ज्ञान, सद्मार्ग और करुणा के 3 सिद्धांतों के प्रकाश में जीवनयापन करूंगा। 79 ये शब्द अंबेडकर के धर्मांतरण के पीछे निहित हिंदू विरोधी उद्देश्यों को दर्शाते हैं। इनके बाद उन्होंने 22 शपथ ली जिनमें से पहली 6, 8वीं और 19वीं सीधे हिंदू धर्म पर केंद्रित थी। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश को देवता नहीं मानता, न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानता, न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी और गणपति को भगवान नहीं मानता, न ही उनकी पूजा करूंगा। मैं ईश्वर के अवतार के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखता। मैं बुद्ध को विष्णु का अवतार नहीं मानता। मैं न तो श्राद्ध करूंगा और न ही देवताओं को चढ़ावा चढ़ाऊंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जो बौद्ध धर्म के लिए हानिकारक हो। मैं किसी ब्राह्मण के माध्यम से कोई धार्मिक अनुष्ठान संपन्न नहीं कराऊंगा। मेरा विश्वास है कि सभी मनुष्य समान होते हैं। मैं समानता स्थापित करने के लिए कार्य करूंगा। मैं बुद्ध के बताए अष्टमार्ग का अनुसरण करूंगा। मैं बुद्ध के 10 परमितों, ऐसे गुण जिनमें बुद्ध के अनुयायी को अपना जीवन सीमित करना होता है, का पालन करूंगा। मैं सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखूंगा और प्रेमपूर्वक उनका पालन पोषण करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं परस्त्री गमन नहीं करूंगा। मैं मदिरा का सेवन नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन में बौद्ध धर्म के 3 आधारभूत सिद्धांतों, प्रबोधन, उपदेश और करुणा के समन्वय को साकार करने के लिए अपना जीवन व्यतीत करूंगा। इस प्रकार मैं अपने पुराने धर्म, हिंदू धर्म को खारिज करता हूं जो कि मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए हानिकारक है, मनुष्य और मनुष्य के बीच भेद करता है और मुझे एक निम्नतर व्यक्ति के रूप में देखता है। मैं पूरी तरह विश्वास करता हूं कि बौद्ध धर्म ही सद्धर्म है। मैं बौद्ध धर्म को अंगीकार करके पुनर्जन्म ले रहा हूं। मैं संकल्प लेता हूं कि आगे से मैं बुद्ध के उपदेशों के अनुसार ही अपना जीवनयापन करूंगा। 80
इसके बाद अंबेडकर ने धर्मांतरण के लिए प्रतीक्षा कर रहे लाखों अस्पृश्यों 81 को खड़े होने को कहा। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद जनसमूह को 3 शरण तिसरना, 5 संकल्प पंचशील और अपनी ओर से तय की गई 24 शपथ दिलाई। 82। इसके कुछ ही दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को अंबेडकर का देहांत हो गया। उनसे पहले बंबई में कभी किसी की शवयात्रा में इतना बड़ा जनसमूह नहीं उमड़ा था। 83 और उनका अंतिम संस्कार भी सामूहिक धर्मांतरण की एक नई लहर का अवसर बन गया था। इस बार भी तकरीबन 100,000 लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। महाराष्ट्र में सामूहिक धर्मांतरण की इन लहरों का हिंदू विरोधी आयाम उस समय एक बार फिर उजागर और पुष्ट हुआ जब अस्पृश्यों की बस्तियों और मोहल्लों से हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं और चिन्हों को हटाया गया। इस पर कई बार सवर्णों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आईं। ग्रामदेवी की जो पालकियां अब तक महार धोया करते थे उन्हें सवर्ण हिंदुओं को लौटा दिया गया। अस्पृश्यों ने अपनी आनुष्ठानिक हैसियत से जुड़े दायित्वों और कार्यों को करने से भी मना कर दिया, जो तनाव और बहुधा हिंसा का सबब भी बना। 84। इस धर्मांतरण अभियान की कुछ ने सराहना की तो कुछ ने आलोचना की। कुछ आलोचनाएं चकित करने वाली थी। अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत किए गए बौद्ध धर्म के विश्लेषण को महाबोधि नामक पत्रिका में चुनौती दी गई। खासतौर से बुद्धा एंड हिज धम्मा के उन निष्कर्षों को चुनौती दी गई जहां अंबेडकर बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक आयामों की उपेक्षा करके उसके सामाजिक समतापरक आयामों पर ज्यादा जोर देते हैं। 85। कांग्रेस और हिंदू महासभा के नेता इन धर्मांतरणों को प्रत्यक्ष रूप से भले न रोक रहे हों मगर इनके पक्ष में भी नहीं थे। फिर भी उनमें से बहुत सारे इस बात को लेकर राहत महसूस कर रहे थे कि अस्पृश्यों ने इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने की बजाय बौद्ध धर्म ही अपनाया है। वी.डी. सावरकर का कहना था कि बौद्ध धर्म अपनाकर दरअसल इन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया ही नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस बंबई की टिप्पणी कहीं ज्यादा सटीक थी। खैर, हमारे लिए यही संतोष की बात है कि परंपरागत हिंदू व्यवस्था से बाहर निकलने के बावजूद अंबेडकर ने एक ऐसा पंथ चुना जो मूल रूप से भारतीय ही है, जो सिख धर्म, ब्राह्मणवाद और आर्य समाज की तरह हिंदू धर्म का ही एक और संस्करण भर है। 86। इस विश्लेषण से अस्पृश्यता की समस्या के समाधान के रूप में बौद्ध धर्म अपनाने के उनके निर्णय की सीमाएं जाहिर हो जाती हैं। बौद्ध धर्म एक छद्म समाधान। बौद्ध धर्म को चुनने की अंबेडकर को 2 वजहें दिखाई पड़ रही थी। एक तो बौद्ध धर्म का समतावादी दर्शन उन्हें आकर्षित करता था और दूसरी तरफ यह एक बीच बीच का समाधान था जो उन्हें हिंदू धर्म से पूरी तरह विच्छेद के आक्षेप से बचा लेता था। सनद रहे कि 1935-36 के आंदोलन के समय भी सिख धर्म के निकट जाने की मुख्य वजह यही थी। बताया जाता है कि एक दफे उन्होंने गांधी जी से ये भी कहा था कि मैं अपने देश के लिए केवल सबसे कम हानिकारक मार्ग ही चुनूंगा। और धर्मांतरण के एक दिन पहले उन्होंने कहा था, और बुद्ध धर्म अपनाकर मैंने देश का सबसे बड़ा हित किया है। आखिरकार बौद्ध धर्म तो भारतीय संस्कृति का ही अभिन्न अंग है। मैंने इस बात का ख्याल रखा है कि मेरे धर्मांतरण से इस भूभाग की संस्कृति और इतिहास की परंपरा को चोट न पहुंचे। 87। ये बेचैनी उनके फैसले के सीमित निहितार्थों को आंशिक रूप से स्पष्ट कर देती है। अंबेडकर का बौद्ध धर्म लगभग एक पंथ की तरह हिंदू धर्म के भीतर समेकित हो गया। जैसा कि हमने पीछे देखा है, अतीत में रह रहकर विभिन्न पंथ अस्पृश्यता के समाधान के रूप में सामने आए और हिंदू धर्म के भीतर एक समतामूलक संस्था बनकर रह गए। मगर बौद्ध धर्म के इसी समाजशास्त्रीय आयाम ने अंबेडकर को सबसे ज्यादा आकर्षित किया। उनकी दृष्टि में यही वह धर्म था जिसने त्याग के दर्शन और फलत संप्रदायवाद के विकास में एक पथ प्रदर्शक भूमिका अदा की थी। नवधर्मांतरित अस्पृश्यों का बौद्ध धर्म भी एक संप्रदाय या पंथ जैसा ही था, क्योंकि इसमें अंबेडकर भी गुरु की भूमिका ही अदा कर रहे थे। 1956 के धर्मांतरण में वह बौद्ध अनुष्ठानों में अपनी मर्जी से संशोधन करते हुए एक पंथ संस्थापक जैसे ही दिखाई देने लगते हैं। उन्होंने शास्त्रोक्त पद्धति से अपने धर्मांतरण के बाद अपनी पहल पर खुद संकल्प तय किए, उनको खुद पढ़ा और तत्पश्चात अपने अनुयायियों को वे शपथें दिलवाईं। यहां तक कि भिक्खु की मध्यस्थता भी हाशिए पर धकेल दी गई थी। इतना ही नहीं, न केवल महाराष्ट्र 88 में बल्कि उत्तर भारत के जाटवों 89 में भी मृत्यु के बाद अंबेडकर को एक बोधिसत्व यानी बुद्ध के अवतार की तरह ही पूजा जाने लगा था। यही कारण है कि उन्हें अक्सर केसरिया चोले में भी दर्शाया जाता है। धर्मांतरितों के बहुत सारे परिवार आज भी केवल अंबेडकर और बुद्ध की ही पूजा करते हैं और केवल उनकी जयंतियों को ही धार्मिक अवकाश के रूप में मनाते हैं। ये धर्मांतरण आंदोलन भले ही सीमित रहा हो, मगर इसने अंबेडकर को समानता का अपना संदेश फैलाने का बेमिसाल अवसर दे दिया था। ये बात बेबी काम्बले के नीचे दिए गए संस्मरण से स्पष्ट हो जाती है। जिस तरह अपनी चेतना को संघनित करके गौतम एक दिन बुद्ध बन गए थे, उसी तरह अपने ज्ञान के लेकिनपूर्वक प्रयोग से भीम एक दिन बुद्ध बन गए थे। शक्ति, बुद्धि और बाबा साहेब अंबेडकर के सिद्धांतों से हमें जीवन, उत्कृष्टता और अमरत्व प्राप्त हुआ है। बाबा के भाषण व्यक्तित्व, आत्मा की पवित्रता, न्याय और सत्यनिष्ठा के संदेशों पर केंद्रित होते थे। यही वह क्षण था जब हमने उनके भाषणों को समझना शुरू किया। मैंने भी इन सिद्धांतों को अपनाने का संकल्प लिया और ये प्रण किया कि मैं अपने जीवन का उन्हीं के अनुसार निर्वाह करूंगी। 90। अस्पृश्यों में आत्मसम्मान का भाव पैदा करने के अंबेडकर के आह्वान को इसलिए और ज्यादा स्वीकार्यता मिली क्योंकि वह इसके लिए आध्यात्मिकता की भाषा का प्रयोग कर रहे थे।
1956 में अपना धर्म परिवर्तित करने वाली एक महिला का कहना था कि वैसे तो उसके लिए अपने हिंदू देवी देवताओं को छोड़ना बहुत कठिन था, मगर धर्म बदलते ही उसे ऐसा लगा मानो वह एक नई पहचान से दमक रही है। 91 एक निरक्षर महार महिला के लिए ऐसे परिष्कृत शब्दों का चयन गौरतलब है। एक और व्यक्ति के कथन से भी कुछ ऐसा ही पता चलता था। बौद्ध धर्म ने अस्पृश्यों में एक नया स्वाभिमान पैदा किया है और पृथक पहचान का गहरा बोध दिया है। महार समुदाय से निकले बुद्धिजीवी करात भी कुछ ऐसा ही कहते हैं, मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया है। अब मैं बौद्ध हूँ। अब मैं न तो महार हूँ, न ही अस्पृश्य हूँ और न ही हिंदू हूँ। अब मैं सवर्ण हिंदुओं के बराबर हूँ। न मैं निचली जाति में पैदा हुआ हूँ, न ही अब मैं किसी से नीचे हूँ। 92 पूना में कॉलेज जाने वाले 16 to 22 वर्ष के विद्यार्थियों के बीच 1964-65 में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला कि धर्मांतरण के पश्चात भूतपूर्व अस्पृश्य न केवल खुद को ज्यादा मूल्यवान मानने लगे हैं, बल्कि दूसरों की नज़र में भी वे ऊपर उठ गए हैं। 93 उनका कहना था कि स्थानीय ब्राह्मण और गैर बौद्ध ब्राह्मणों की नज़र में भी उनकी छवि पहले से ऊपर है। इसी शहर में 30 साल बाद एक और सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण से पता चला कि बौद्ध महारों ने सामाजिक गतिशीलता के लिहाज से एक जबरदस्त छलांग लगाई है। जिन 270 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया, उनके ज्यादातर मुखियाओं ने जोर दिया कि बौद्ध धर्म अपनाकर न केवल उन्होंने अपने दूषित अस्पृश्य अतीत से नाता तोड़ लिया है, बल्कि उनमें एक नई शैक्षिकी जागृति पैदा हुई है। 94 फलस्वरूप जिन लोगों के साक्षात्कार लिए गए उनमें से केवल 11% ही निरक्षर थे, जबकि उनके पिताओं में से 79% निरक्षर थे। उन पिताओं में से भी 63% ग्रामीण थे, जबकि जिनके साक्षात्कार लिए गए उनमें से कोई भी ग्रामीण नहीं था। उनमें से 50% व्हाइट कॉलर नौकरियां कर रहे थे। 95 इस तरक्की से महार बौद्धों को पुरानी जातिगत बाधाओं से पार निकलने में मदद मिली है। जिन लोगों के साक्षात्कार लिए गए उनमें से लगभग आधे लोगों ने बताया कि वे अब सामाजिक रूप से भी सवर्णों के साथ बेरोक-टोक उठते बैठते हैं, उनके यहाँ शादी ब्याह और दावतों में भी जाते हैं। 96 उत्तर प्रदेश के चमारों का उदाहरण समाज में ऊपर उठने के लिए अनुकूल पहचान के गठन की प्रक्रिया को दर्शाता है। चमड़े के जूते बनाने वालों की इस जाति के लोग लंबे समय से अपनी पहचान को एक स्पष्ट रूप देने के लिए ये दावा करते आ रहे थे कि वे एक क्षत्रिय योद्धा जाति के वंशज हैं। इससे पता चलता है कि उन्होंने जाटव नाम ही क्यों चुना। उनकी राय में ये यादव का अपभ्रंश है, जो कि इतिहास के उनके वृतांत के अनुसार कृष्ण द्वारा शुरू किए गए क्षत्रिय वंश का नाम था। उद्गम के इस मिथक में विश्वास दिखाते हुए चमारों ने जाति व्यवस्था को खारिज नहीं किया, बल्कि क्षत्रियों के रूप में मान्यता का प्रयास करते हुए सामाजिक सोपानक्रम में ऊपर उठने की कोशिश की। 1940 के दशक में अंबेडकर के प्रोपेगेंडा से उन पर गहरा असर पड़ा। यहाँ तक कि आगरा स्थित जाटव महासभा, कानपुर में चमार महासभा, इलाहाबाद में आदि हिंदू रविदास महासभा और ऐसे ही बहुत सारे दूसरे संगठनों ने एक नई पार्टी के गठन का भी प्रयास किया। 97 इसके पश्चात बौद्ध धर्म अपना लेने से जाटवों को एक नई पहचान, एक जातीय किस्म की पहचान हासिल हुई। इस वैकल्पिक पहचान में उन्हें एक नया स्वाभिमान और एकजुटता का एहसास दोनों हासिल हुए। 40 के दशक में जब अंबेडकर ने उत्तर भारत का दौरा किया 98, उसी समय जाटव एससीएफ को समानता की संभावनाओं का वाहक मानते हुए उससे जुड़ने लगे थे। आगे चलकर वही उत्तर भारत में एससीएफ, तत्पश्चात आरपीआई के सबसे समर्पित समर्थक बने। 99 गेल ओविड कहती है, बौद्ध धर्म को अपनाकर अंबेडकर ने वही हासिल कर लिया था जो फुले और पेरियार हिंदू धर्म के विरुद्ध अपने सारे प्रतिरोध के बावजूद हासिल नहीं कर पाए थे। अंबेडकर ने भारत में एक गैर हिंदू पहचान, एक सामूहिक शक्ति और रेडिकल ऊर्जा पैदा कर दी थी। 100 यह उपलब्धि न केवल बौद्ध धर्म अपना लेने का नतीजा थी, बल्कि अंबेडकर के इस विचार की बढ़ती लोकप्रियता का भी परिणाम थी कि दलित ही भारत के मूल निवासी हैं। मगर मूल निवासी होने के इस उग्र दावे में वे राष्ट्रवादी प्रवृत्तियां नहीं थी जो ऐसे आग्रहों में प्रायः दिखाई दिया करती हैं, बल्कि उसमें एक मुक्तिगामी ऊर्जा थी। परिणामस्वरूप महार होना गौरव का विषय बन गया था, क्योंकि यह धरती की संतान, धरनीचे का पर्याय माना जाने लगा था। बेबी काम्बले अपनी आत्मकथा में लिखती हैं, ये महार शब्द मेरी जाति के उन लोगों को शर्म से पानी पानी कर देता है जो अब पढ़ लिख गए हैं। पर इस शब्द में शर्म क्यों? इसके विपरीत यही तो हमें अपना सिर गर्व से ऊपर उठाने को प्रेरित करता है। मैं शब्दपूर्वक कहती हूँ कि मैं एक महार, महाराष्ट्र की इसी भूमि की निवासी हूँ। मैं कोई बंजारन नहीं हूँ जो यहाँ आई और ये भी नहीं जानती कि कहाँ से आई है। यही धरती मेरा घर है और महार ही मेरी माँ है जो इसकी साक्षी है। क्योंकि आज भी ये देश, ये राष्ट्र महाराष्ट्र अपना नाम महार से लेता है। 102 इस तरह ये गौरव जितना स्थानीय जड़ों की पुनर्व्याख्या से पैदा होता है, उतना ही एक ऐसे धर्म को अपनाने से भी पैदा हुआ है जो कि भारत के देशी लोगों का धर्म था। जैसा कि गेल ओविड बताती हैं, दोनों ही मामलों में यह फुले, पेरियार और अंबेडकर द्वारा शुरू की गई जाति के निर्जातीयकरण की प्रक्रिया का प्रभाव था। बहरहाल बौद्ध धर्म अपनाने का असर अलग अलग समूहों, यहाँ तक कि व्यक्तियों और स्थानों में अलग अलग रहा है। महाराष्ट्र में महारों के धर्म बदल लेने से मिश्रित परिणाम सामने आए। हिंदू धर्म से उनका विच्छेद काफी सापेक्ष रहा और फलस्वरूप धर्मांतरित भी जाति की ऊंच नीच से मुक्त नहीं हो पाए।
उनके नाम बदल गए। वे मराठी में खुद को बौद्ध कहने लगे, मगर यह बदलाव भी एक नई सामूहिक पहचान के उदय में बहुत धीरे धीरे और आंशिक रूप से ही परिलक्षित हुआ। जीलियट बताती हैं कि धर्मांतरण ने बौद्धों को एक दूषित व्यक्ति होने के एहसास से तो मुक्त कर दिया था 103, मगर ये परिणाम कुल मिलाकर अमूर्त ही रहा, क्योंकि शहरों की कच्ची बस्तियों में रहने वाले बौद्ध या ग्रामीण इलाकों के भूमिहीन बौद्ध अभी भी उसी तरह जी रहे थे जिस तरह किसी भी संस्कृति में सबसे निर्धन तबके के लोग जीते हैं। 104 मगर जीलियट भी ये तो मानती हैं कि गिलास पूरी तरह खाली नहीं था। जिन इलाकों में प्रेक्षक ये बताते हैं कि कोई बदलाव नहीं आया है, वहां भी बौद्ध धर्मावलंबी कम से कम ऐसे काम तो नहीं करते जो उन्हें अधीनतावादी, अपमानजनक या गंदे दिखाई पड़ते हैं। उनके युवा दूसरे अस्पृश्य और पिछड़े समुदायों के मुकाबले कहीं ज्यादा संख्या में शिक्षित हुए हैं। बौद्ध धर्मावलंबी अब भी हिंदू सार्वजनिक अनुष्ठानों और प्रक्रियाओं में हिस्सा नहीं लेते, मगर अब उनकी अनुपस्थिति निषेध के कारण नहीं है, बल्कि वे हिंदुओं से पृथक होने के गहरे एहसास की वजह से उनसे दूर रहने लगे हैं। 105 नतीजे इस वजह से भी मिश्रित रहे हैं, क्योंकि 1956 के धर्मांतरण और बाद में हुए धर्मांतरण लगभग पूरी तरह महारों तक ही सीमित रहे। 1956 में महाराष्ट्र के 55% अस्पृश्यों ने बौद्ध धर्म अपनाया और इस तरह बौद्ध धर्मावलंबियों की संख्या 1951 में 2500 से बढ़कर 1961 में 2,500,000 तक पहुंच चुकी थी, मगर तकरीबन ये सारे बौद्ध असल में महार समुदाय के ही व्यक्ति थे। इस नए धार्मिक समुदाय और जाति की सीमाओं में समरूपता के कारण नए धर्मांतरित जातिगत अधीनता की स्थिति से मुक्त नहीं हो पाए। सबसे बढ़कर इस परिघटना ने तमाम अस्पृश्य जातियों में पहचान के एक बोध के उदय को और जटिल बना दिया था। चंबरों ने न केवल बौद्ध धर्म नहीं अपनाया, बल्कि बौद्धों के लिए सकारात्मक भेदभाव की राजनीति से मिलने वाले लाभों का भी कड़ा विरोध किया। दूसरी तरफ असंख्य धर्मांतरित महार हिंदू रीति रिवाजों का भी पालन करते रहे, खासतौर से वे जो कि बहुत गरीब थे और अपने मूल परिवेश से विच्छेद की लागत वहन करने में सक्षम नहीं थे। 106 संभवतः जाति और पंथ के बीच इसी समानता की वजह से अंबेडकर ने कभी कभी अस्पृश्यों में सामाजिक सांस्कृतिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए संस्कृतिकरण का भी सहारा लिया। 1956 की धर्मांतरण सभा में अपने भाषण में उन्होंने नीति कथाओं का हवाला देते हुए महारों से आह्वान किया, वे न तो वे मरे हुए जानवरों की लाश छुएंगे और न उनकी औरतें वेश्यावृत्ति करेगी। इस प्रकार जीलियट कहती है, महार यानी वर्तमान बौद्धों का जीवन हिंदू और अभिजात्य दोनों प्रकार के मानकों के हिसाब से शुद्ध होना चाहिए। 107 वह धर्मांतरण की इस प्रक्रिया को एक तरह से पालीकरण, मूल पाली भाषा के नाम पर आधारित की प्रक्रिया कहती है। पाली बौद्ध सैद्धांतिकी की भाषा रही है जो संस्कृतकरण के नमूने पर आधारित थी। चूंकि धर्मांतरण के समय लोगों को शराब न पीने की शपथ दिलाई गई थी, इसलिए वास्तविक जीवन में निश्चय ही कुछ बौद्धों ने शराब पीना भी छोड़ दिया था। 108 फिर भी जाति का तर्क एक नए ढंग से अपनी भूमिका अदा करता रहा। अंबेडकर ने धर्मांतरण को मुक्ति की अंतिम रणनीति के रूप में लागू किया। यह 1930 के दशक से ही उनके चिंतन का हिस्सा बनी हुई थी। विभिन्न बाहरी दबावों और आने वाले दौर के बारे में अपनी उम्मीदों के मद्देनजर उन्होंने इस परियोजना को कुछ समय के लिए हाशिए पर रख दिया था, मगर यह रणनीति हिंदू समाज के अंबेडकर द्वारा दिए गए विश्लेषण से इस कदर स्वाभाविक रूप से पैदा होती थी कि वैकल्पिक योजनाओं और रणनीतियों के विफल होने पर उसका पुनर्जीवित होना अनिवार्य था। 1956 में अंबेडकर इस विकल्प पर फिर लौटे और 1935 की अपनी भविष्यवाणी को उन्होंने 21 साल बाद साकार किया। धर्मांतरण कोई रामबाण औषधि नहीं थी। लाखों दलितों द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाने से उन्हें ब्राह्मणों की दिमागी गुलामी से मुक्ति पाने में तो जरूर मदद मिली, मगर उसका समाजशास्त्रीय प्रभाव नगण्य ही रहा। बौद्ध धर्म से उन्हें एक नई नृजातीय एथनिक पहचान मिली, जिसे अंबेडकर टूटे हुए मनुष्य के अपने मूल मिथक के सहारे लोगों में भर रहे थे। इस तरह की पहचान जातियों के फासलों के परे जाने के लिए एक उचित क्षैतिज एकजुटता का आधार मुहैया करा सकती थी, परंतु दुर्भाग्यवश विभेद बने रहे और सिर्फ महाराष्ट्र में ही देखें तो महारों को मांग और चंबरों से जूझना पड़ा। जाति की ये गहरी जड़ें तब और भी ज्यादा व्यापक दिखाई देती हैं जब हम देखते हैं कि आम्बेडकरवादियों ने जाति के तर्क का सहारा लेकर महारों को अपनी परंपरागत भूमिकाओं को त्यागने के लिए भी प्रेरित अथवा बाध्य किया है। उदाहरण के लिए उन्होंने अंबेडकर के अनुयायियों को पुरानी जातिगत प्रथाओं के अनुसार सामाजिक बहिष्कार का सहारा लेने को भी प्रोत्साहित किया, ताकि ऐसे महार भी चुपचाप रास्ते पर आ जाए जो अभी तक आंदोलन से जुड़ने को तैयार नहीं थे। बेबी काम्बले बताती है, युवकों ने तो मरे हुए मवेशी उठाना तुरंत छोड़ दिया था, मगर बुजुर्गों को तो उसका स्वाद मुंह लग चुका था, इसलिए उन्हें ये काम छोड़ने में मुश्किल आई। फिर भी उनके पास युवकों के सामने इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। लोग अपने घरों में चोरी छिपे उसे खाते रहे। फलस्वरूप ऐसे लोगों का बहिष्कार किया जाने लगा। लोग उन्हें शादी ब्याह में नहीं बुलाते थे। अगर अनजाने में कोई उन्हें अपने मेहमानों में बैठने देता था तो उसे टूटे हुए बर्तन में ही खाना दिया जाता था। यहाँ तक कि विवाह जैसे अवसरों पर भी सबके सामने उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था। लिहाजा ऐसे व्यक्ति को समर्पण करना पड़ता था और तभी अपनी बिरादरी में उसे अपना पुराना स्थान वापस मिलता था। 109 इस तरह की प्रक्रिया एक दोरुखी तलवार की तरह चलती है। एक तरफ तो इसने महारों को तैयार किया कि वे खुद को बलूत और वतन की प्रथाओं के तहत दिए जाने वाले अपमानजनक कामों से मुक्त करें। इन प्रथाओं को आज़ादी के बाद जाकर ही समाप्त घोषित किया गया।
उनमें से बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े बलिदान दिए क्योंकि जैसा कि पवार ने पीछे उल्लेख किया है, बिहारियों के पास जीने का कोई और साधन था ही नहीं। 110 नई नौकरियों की तलाश बहुत मुश्किल तो थी, मगर यह व्यवस्था राहत का बायस भी साबित हुई क्योंकि इसने ग्रामीण जीवन से दूर जाने की संभावनाओं को और बल दे दिया था। फिर भी महारों द्वारा परंपरागत जातिगत पेशों को छोड़ने की ये प्रक्रिया भी एक सामूहिक दबाव में ही आगे बढ़ रही थी। जाति का तर्क यहाँ भी निर्णायक भूमिका अदा कर रहा था।